दोस्तों, कई बार हम जंगलों में हाइकिंग के लिए जाते हैं या कैंपिंग के लिए जाते हैं या कोई अलग मकसद से जाते हैं, जैसे एक्सप्लोर करने को या कुछ। तो क्योंकि जंगलात इस तरीके की जगह है जहाँ पे ज़्यादातर कोई आबादी नहीं होती, लोग नहीं रहते, सिर्फ जानवर रहते हैं और खुली जगह रहती है और ज़्यादा कुछ होता नहीं है उस तरफ। तो वहाँ पर कुछ कुछ इंसिडेंट, वाकयात या ऐसे हादसे होते हैं जो अननेचुरल होते हैं या फिर इंसानों की समझ से बाहर होते हैं। आज की कहानी हम जो सुनेंगे उसमें हाइकिंग से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट्स हैं। मैं आपको 3 कहानियां सुनाऊंगा और तीनों कहानी जिन लोगों ने मुझे दी है वो क्लेम करते हैं कि ये तीनों कहानी सच है। तो दोस्तों, चलते हैं पहली कहानी की तरफ। मुझे हाइकिंग बहुत पसंद थी। मुझे मेरे एक दोस्त ने इनवाइट किया कि चलो इस वीकेंड में एक हाइकिंग की ट्रिप पे चलते हैं पहाड़ों में। हम सैटरडे की सुबह निकले और पूरे दिन के एडवेंचर के लिए तैयार थे। शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई। हमने घंटों के लिए हाइकिंग की। जगह भी बहुत अच्छी थी, हवा भी बहुत अच्छी थी, ताज़ी हवा, अच्छा मौसम, ब्यूटीफुल सीन। पर कुछ घंटों बाद हमारा एक इशू हुआ, हमारा कंपास काम करना बंद कर गया और हम उस जंगल में ही खो गए। हमने गलती से एक रॉन्ग टर्न लिया और अचानक से हम एक अनफेमिलियर टेरिटरी में आ गए। इसका मतलब होता है ऐसी जगह जो जिसे हम जानते नहीं है। जो हाइकिंग की ट्रेल थी, यानी कि जो रास्ता था, वो छोटा होते गया और ऊंचा होते गया, और जो पेड़ थे वो और भारी और अंधेरा होते गए। जैसे जैसे सूरज डूबता गया हमें पता चला कि हम एक मुसीबत में हैं। हमारे पास कैंपिंग का कोई गियर नहीं था और हम कई मीलों दूर थे एक सिविलाइजेशन या कुछ घर बार से। हमने सोचा कि हम इस रात को कैसे भी करके कैंप कर लेंगे और अगले दिन हम कोशिश करेंगे वापस से अपना रास्ता ढूंढने का। हमने एक छोटी सी आग जलाई और अपना टेंट लगाया और इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश की। पर अचानक से कुछ अजीब होना शुरू हुआ। हमें अजीब अजीब विचित्र तरह की आवाजें आने लगी उन जंगलों से। हमें लग रहा था कि उन झाड़ियों के बीच से या उन झाड़ियों के पीछे से कुछ हिल रहा है, कुछ चल रहा है, पर हमें कुछ समझ नहीं आया। शुरुआत में तो हमें लगा कि ये कोई जानवर है या इस तरीके की कुछ चीज है, पर उसके बाद हमें एक आवाज आई जिसे सुनते ही हमारी रूह कांप गई। एक धीमी सी गुर्राने की आवाज पेड़ों के पीछे से। हम डर गए। हमें पता नहीं था कि हम क्या करें। और उस कैंप फायर की लाइट के बीच से हमें 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी, पीली रंग की, और वो बिना पलक झपकाए हमें देखे जा रहे थे। हम लोग बहुत डरे हुए थे आगे मूव करने के लिए। हमें पता नहीं था कि वो क्या जानवर है ना क्या है। अचानक से उसकी गुर्राने की आवाज बढ़ती गई और उसकी आंखें और करीब आती गई, पर 2 या 3 मिनट के बाद वो अचानक से रुक गई। हम लोग वहां पे कांपते हुए बैठे रहे सुबह होने तक। और फिर जैसे ही हम लोगों ने अपने टेंट से निकले, हमने एक और चीज देखी जो बहुत ही खतरनाक थी। हमारे टेंट के आसपास अजीब तरह के सिंबल्स
या निशानात बने हुए थे पेड़ों में और मिट्टी पर। वो किसी तरह की रिचुअल की मार्किंग लग रहे थे और वो उसी तरफ से पॉइंट करते हुए आ रहे थे जहां से हम आए थे। हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या था और ये किसने बनाया और ये कैसे बना। हमें बस ये पता था कि हमें वहां से जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी वहां से निकलना है। अपने अपना सब सामान पैक किया और जल्दी जल्दी अपने रास्ते चलने लगे। ऊपर वाले की कृपा से हमें अपना रास्ता मिल गया और हम अपने घर वापस जाने लगे। पर हमें पूरे रास्ते में ये लग रहा था कि कोई चीज हमें फॉलो कर रही है। दूसरी कहानी। मुझे हमेशा से हाइकिंग का और नए नए रास्तों पे चलने का बहुत शौक है। तो जब मैंने सुना कि एक नया पाथ आया है इन पहाड़ों में, एक नया रास्ता खुला है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। कहा जाता था वो रास्ता थोड़ा मुश्किल था, पर ऊपर जाने के बाद जो नज़ारा था वो बहुत अच्छा था और उसके आखिर में एक बहुत अच्छा पानी का झरना भी था। तो मैंने अपना सामान उठाया और एक छुट्टी के दिन मैं चल पड़ा। शुरुआत में सब सही था, अच्छे जंगल, पहाड़ी रास्ता, सब चीज सही था। मैं अकेला था, पर मेरे पास काफी चीजें थी खाने पीने की, एक अच्छा बैकपैक था और बहुत चीज में पूरी तैयारी के साथ आया था। पर जैसे जैसे मैं जंगल में अंदर जाने लगा, मुझे लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है या कुछ ऑफ है इस जगह के बारे में। शुरुआत में मुझे लगा कि ये बस मेरा वहम है और कुछ नहीं, पर मैंने अचानक से उन रास्तों पर कुछ अजीब से निशानात देखे। किसी तरह के मैसेजेस थे या कुछ थे, पर मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा था। जैसे जैसे मेरी हाइकिंग चलती गई, वो निशानात और बढ़ते गए और जंगलात और घना होता गया। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ चुका हूं। पर खैर, मुझे अपनी हाइक कंप्लीट करनी थी और फिर मुझे वहां से निकलना था। तो मेरे दिमाग में बस यही था। अब जैसे जैसे सूरज ढलने का वक्त होता गया, वैसे वैसे टाइम बढ़ता चला गया और जैसे ही सूरज ढलने वाला था, मैं उस झरने की तरफ पहुंचा। वो झरना बहुत खूबसूरत था, पानी भी उसका बहुत अच्छा एकदम क्लियर था। पर जैसे मैं उस झरने के नीचे आया, मुझे कुछ अजीब सा दिखा। मुझे दिखा कि उस झरने की दूसरी तरफ एक आदमी बैठा हुआ है और वो मुझे ही देख रहा है। वो बिल्कुल ही एक स्टैचू की तरह बैठा हुआ था, एकदम शांत और बिल्कुल हिल नहीं रहा था, पर उसकी आंखें मुझे ही देख रही थी। मैं एक सेकंड के लिए थोड़ा फ्रीज हो गया। मुझे समझ में नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उस आदमी को आवाज दी और पूछा कि क्या आप ठीक हैं, क्या आपको कोई मदद की जरूरत है। पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जैसे ही मैं उसकी तरफ थोड़ा बढ़ा, मुझे समझ आया उस आदमी का थोड़ा चेहरा अजीब है। उसने अजीब तरह के कपड़े पहने, उसकी शक्ल की कलर अजीब है। मुझे ये सीन ठीक नहीं लगा, तो मैंने सोचा अब यहाँ से चलना चाहिए। वो आदमी मुझे बहुत अजीब लग रहा था। और 2 या 3 मिनट के बाद अचानक से वो आदमी उठा और खड़ा हो गया और मेरी तरफ चलने लगा। इस समय तक मैं बहुत डर चुका था। मैंने अपना सामान उठाया और मैं वहां से भागा। जितनी तेज मैं भाग रहा था, मुझे फिर भी उस आदमी के मेरे पीछे चलने की आवाज आ रही थी।
दौड़ते दौड़ते मैं अपनी गाड़ी तक पहुंचा, जो पहाड़ के नीचे वाले हिस्से तक थी। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी तक पहुंचा, मैं फिर भी देख रहा था वो आदमी बिना कुछ बोले या बिना कोई अपनी शक्ल पे चेहरा बनाए, एक्सप्रेशन बनाए, मेरी तरफ चला आ रहा था। मैंने वहां से फिर अपनी गाड़ी भगा ली। आज तक मुझे पता नहीं चला कि वो आदमी कौन था, क्या था और मुझे फॉलो क्यों कर रहा था और उन निशानात का क्या मतलब था। पर मुझे इतना यकीन है कि वो कोई इंसान नहीं था। तीसरी कहानी। मैं अपने एक दोस्त के साथ एक पहाड़ पर हाइकिंग कर रहा था। मज़ेदार व्यू था, अच्छा नज़ारा और ताज़ी हवा। हम कुछ घंटों तक उस पहाड़ पर थे और हाइकिंग कर रहे थे, पर हमें थोड़ा टायर्ड फील हुआ, तो फिर भी हम चलते गए कि हम एकदम पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाए। जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए, उस पहाड़ का रास्ता और पतला और खतरनाक होता गया। वहां पर पाँव रखना भी अब मुश्किल हो रहा था और मेरी तबीयत भी थोड़ी थोड़ी खराब हो रही है। तभी हमने पहाड़ की चोटी पर एक आदमी को देखा, एकदम एज पर खड़ा हुआ, और वो हमें ही देख रहा था। उसकी अजीब सी आंखें थी, अजीब से बाल और बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी। उसकी आंखें एकदम काले और एकदम डूबी हुई अपने शक्ल में। हम ऊपर चढ़ते गए, हमने उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं दिया और हम उसे पास करके चले गए। पर उसने कुछ कहा नहीं, नहीं उसने कुछ बोला। हमें लगा होगा कोई पागल टाइप का आदमी जो आ गया। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मुझे लगा कि वो आदमी हमें ही देख रहा है। जैसे ही हम एक कॉर्नर की तरफ से घूमे, वो आदमी हमारे व्यू से गायब। मुझे लगा कि यार कोई आया होगा, चला गया होगा, हमें उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक और घंटे हाइकिंग करने के बाद हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। नज़ारा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। पर मुझे लग रहा था कि हमें कोई पीछे से फॉलो कर रहा है या कोई देख रहा है। अचानक से हमें वो आदमी फिर दिखा, वही आदमी जो हमें थोड़ी देर पहले देखा था। वो थोड़ी ही दूर पे पहाड़ की चोटी के पास ही खड़ा हुआ था और हमें देख रहा था, और उसकी आंखें बिल्कुल खाली लग रही थी। मैंने कोशिश किया कि हम उसकी तरफ ध्यान ना दें और नज़ारों का मजा ले और वापस जाए। वापस उतरते वक्त मैंने अपने दोस्त को कहा कि ये आदमी हमें तब से घूर रहा है और इस ट्रेल पे और कोई है भी नहीं, सिर्फ हम लोग हैं और ये आदमी, हमें चलना चाहिए। हम नीचे उतरे, पर वो आदमी हमें बार बार फॉलो कर रहा था। एक टाइम पर हमें लगा ये आदमी हमारे लिए बहुत और हम जल्दी जल्दी चढ़ने लगे। पूरे वक्त हमें फॉलो करता रहा, और जैसे ही हम पहाड़ के नीचे वाले हिस्से जहाँ पार्किंग लॉट है वहां पहुंचे, तो वो आदमी हमें फिर भी वहां पे दिख रहा था। वो पार्किंग लॉट के कोने में खड़ा होकर हमें घूरे जा रहा था, उन्हीं खाली आंखों से। जैसे हमारी गाड़ी निकली, फिर भी वो वहीं पे खड़ा हुआ था। वहां से निकल गए और हमें आज तक पता नहीं चला वो कौन था, क्या था और उसे क्या चाहिए। पर मुझे एक बात का ये जरूर यकीन है, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं था, वो कुछ और ही था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपनी कुछ कहानी भेजना चाहते हैं, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं
या कोई इस तरीके की चीज़ हुई है जो नेचुरल नहीं है, तो आप हमें बिल्कुल भेज सकते हैं। मैं अपनी ईमेल आईडी नीचे लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो है mysteryteller10@gmail.com। तो वहाँ आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। उसमें आप ये भी बता सकते हैं कि ये कहानी आपके साथ हुई या किसी और के साथ हुई, या ये कहानी कहाँ पर आपके साथ घटी, कैसे हुई और क्या हुई, आप सब बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए द मिस्ट्री टेलर ओवर एंड आउट।